नहीं माना जाता है। इसमें तो मैं पॉलिटिकल बात नहीं कहूँगा, पर्सनल लीडरशिप, पढ़े लिखे हैं आप, सुलझे हुए हैं, समझदार हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट का फेस है। मेरा प्रश्न थोड़ा स्पेसिफिक है। न्याय का मतलब है नया आए। अब किरण जी आए तो नया क्या आए? मेरा क्वेश्चन ये है कि न्याय करने वाले कम है हमारे देश में। समस्या ये है कि जजमेंट तो सब दे रहे हैं पर जजेस अवेलेबल नहीं है जो एक्चुअल जज को जजमेंट देना चाहिए था। आज मेरी लोएस्ट रैंक चल रही है मेरे भारत की, नंबर ऑफ जजेस पर 1 मिलियन में। आप देखिए ना, यूएस में हर 10 लाख पे 150 जजेस हैं, यूके में आज 147 जज हैं, हमारे यहाँ 15 जज हैं। समस्या ये है कि वहाँ पे 5 महीने के अंदर जजमेंट आता है यूएस में, हमारे यहाँ 5 साल में आता है। वहाँ मैं कहूँगा कि एक सरकार है जो करप्शन के ऊपर बनी थी अभी रिसेंटली। करप्शन करप्शन भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार खूब चर्चा किया उस सरकार ने। मेरा ऐसा मानना है जब जजेस बढ़ेंगे, जब कोर्ट्स बढ़ेंगे, जब लॉ फैकल्टी जैसे इंस्टीट्यूशंस बढ़ेंगे, जब आप ज़्यादा कोर्ट ला पाएंगे, जब आप फास्ट ट्रैक कोर्ट ला पाएंगे, जब आप बिजनेस लॉ की पढ़ाई करा पाएंगे, तब मुझे लगता है कि शायद भ्रष्टाचार कम होगा। आज मैं ये देख पा रहा हूँ कि कुछ टाइमलाइन की कमी है, प्रोसीजरल इश्यूज इतने ज़्यादा हैं। मैं देख पाता हूँ कि कोर्ट थ्रू आउट द ईयर नहीं चलता। गर्मियों की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी, बारिशों की छुट्टी, वेकेशन सबसे ज़्यादा आज इस समय जजेस को मिल रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जितने होने चाहिए थे उतने नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं समझता हूँ कि आज अगर हर चीज़ 24 घंटे मिल रही है, आज इलाज, हॉस्पिटल, मेडिकल, एम्बुलेंस, सब कुछ, तो न्याय 24 घंटे क्यों नहीं मिल सकता? क्या कोई तरीका नहीं है कि 24 घंटे न्यायालय चल सके और फास्ट ट्रैक पे सब चीज़ें सॉल्व कर सकें? आप चिप्स बिस्किट जिस तरह से आ रहा है, मैं तो इतना आपसे एक्सपेक्ट करता हूं आज, और सबके सामने पूछना चाहता हूं कि आज आपकी लीडरशिप में क्या नया आए ताकि सबको मिले न्याय। बहुत अच्छे सवाल, कई सारे मुद्दे आपने एक साथ पैकेज के हिसाब से रखा है। सबसे पहले तो जो रेशियो वाला बात है, हम किसी देश के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक देश है जिसका पॉपुलेशन 6000 है और वहाँ 12 MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो रेशियो तो कम होगा। अब हमारा दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी हमारे देश में है, अब 140 करोड़ है, तो रेशियो के तौर पर सब ऐसा होगा। एक पुलिस, कितने हज़ारों में एक पुलिसमैन होते हैं, कितने हज़ारों में एक डॉक्टर होते हैं, वो रेशियो अलग ही होगा, वो देश का साइज से बनता है। दूसरा जो आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो पूछा कि हमारा जो चैलेंजेस है, हमारा सरकार और जुडिशरी के पास जो आज चैलेंजेस है उसको कैसे ठीक किया जाए, जो न्याय प्रणाली है उसको कैसे ठीक किया जाए। ये जो प्रोसीड्यूरल इश्यूज से लेकर के लोगों तक तो कैसे आज हम लोग न्याय लेके जाए, सबसे बड़ा उदाहरण मैं ये देना चाहता हूँ। हमने लीगल सर्विस और आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें कोर्ट्स में ही सिर्फ न्याय नहीं मिलना है, न्याय ज़मीन में जाकर के भी न्याय देना चाहिए। हमने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी शुरू जो किया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो उसका एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनते हैं, और मैं खुद कानून मंत्री, हम लोग मिल करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के सारे जजेस, बीच बीच में हम लोग जाते हैं ग्राउंड में, वही लोग अदालत लगाते हैं, वही ऑन द स्पॉट हियरिंग होते हैं, वही फैसला होते हैं। तो ये जो आउटरीच प्रोग्राम है, लीगल अवेयरनेस, हमने एक पैनल लॉयर बनाया है कि गरीब आदमी को लीगल कंसल्टेशन के लिए जो फीस देना नहीं पड़ेगा। अभी जो हमारा लीगल सर्विस कैंपेन देश भर में चल रहा है, उससे क्या होता है, जैसे एक गरीब आदमी है, उसको इसलिए न्याय नहीं मिल रहा क्योंकि वो वकील अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो हम दे रहे हैं। ये हम लोग नई शुरुआत किया, अभी तो किसी को फीस देने का जरूरत भी नहीं है। लीगल कंसल्टेशन, न्याय बंधु नाम के जो स्कीम है टेलीलॉ के तहत, तो टेलीलॉ मतलब हम लोग डिस्टेंस से भी हम उसको न्याय का एडवाइस देते हैं। तो कंसल्टेशन सर्विस, ये जो सारा कंसेप्ट, ये प्रो बोनो जिसको बोलते हैं, फ्री लीगल एड, वो चला रहे। दूसरे जो इंपॉर्टेंट बात आपने बताया जी, पैसे का वजह से लोग गलत तरीके से जैसे इस्तेमाल करते हैं और ये भी मानते हैं कि बड़ा वकील है, बड़ा पैसा लेता है और वही न्याय दिला सकता है। ये जो परसेप्शन है इसको भी ख़त्म करना है। मैंने जिस दिन से इस देश का कानून मंत्री बना है, उसी दिन से प्रधानमंत्री जी का सोच को आगे लेके हमने क्लियरली बता दिया है कि इस देश में हर एक नागरिक को बराबर न्याय देने के लिए वकीलों में और जजों के बीच में भी एक सहमति बनना पड़ेगा कि जो ज़्यादा पैसा देगा उसको प्रेफरेंस क्यों। मान लो न्यूज़पेपर में आज बहुत चर्चा हो रहा है, उसको मेंशन तुरंत हो जाता है कोर्ट्स में, और कोई 30,000, आप कह रहे कि 30 साल 20 साल केसेस पेंडिंग है, वो उसका चर्चा कोई नहीं कर रहा है, इसलिए जजेस भी उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि केसेस
पॉपुलर हो ना हो, फेमस हो ना हो, इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए।